हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 22 है। सामाजिक विज्ञान इतिहास से ली गई है। कक्षा 7वीं की वर्कशीट है। 14/12/2020 की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है मुगल साम्राज्य। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था मुगल साम्राज्य। मुगल कैसे आए, माता कौन थी, पिता कौन थे, कैसे उनकी वंशावली चली। आज हम मुगलों के प्रथम जो शासक हैं बाबर, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम आगे पढ़ते हैं। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 तक शासन उन्होंने किया। 1530 तक ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी, गलत प्रिंट हुआ है, उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। तो इसमें जब उन्होंने सबसे पहले उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उनकी उम्र महज 12 साल थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। जो मंगोल थे उनके आक्रमण के कारण उन्होंने अपनी पैतृक जो संपत्ति थी और पूरा उनका उत्तराधिकार था वो छोड़ना पड़ गया। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा किया। 1526 में उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया और दिल्ली और आगरा में अपना कब्जा यानी कि अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। यहाँ पे एक फ़ोटो दी गई है बाबर की और उनके नीचे उनकी जीवन से मृत्यु तक का साल लिखे हुए हैं, यानी कि 1526 से 1530 तक वो रहे। अब इनकी एक कहते हैं पूरी जीवनी को छोटे छोटे अंशों में लिखा गया है। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानुआ में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपने मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर चुके थे वो। इसी के बाद उनके आगे जो उनके वंशज हैं वो आगे पूरी तरह से दिल्ली और आगरा को अपने आधिपत्य में लेते हुए आगे बढ़े। मुगल बादशाह बाबर के संदर्भ में कुछ रोचक तथ्य क्या है, उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में किया, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बाबर ने राजस्व सिद्धांत था उसमें परिवर्तन किया। राजतत्व में उन्होंने सुल्तान की जगह अपने आप को बादशाह कहलवाया। यानी कि जब भी हम आगे बाबर के बाद हुमायूं के बारे में, किसी के भी बारे में, हम किसी भी राजा के बारे में पढ़ते हैं तो हम उनको सुल्तान नहीं कहते, उन्हें बादशाह कहते हैं। यानी कि बादशाह अकबर बहुत फेमस मूवी है, तो आपने जोधा अकबर, आपने उसमें भी उनको जब भी संबोधित करते हैं उसमें बोला गया है बादशाह अकबर। तो उन्होंने पहले के सुल्तानों की बजाय अपने आप को बादशाह कहलवाया। बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया। लड़ाई में तोपों का इस्तेमाल सबसे पहले करने वाले बाबर थे। बाबर तुर्की भाषा का अच्छे जानकार थे, उन्हें तुर्की भाषा का बहुत अच्छे से ज्ञान था। जबकि अगर मैं आपको एक बात इसमें एक्स्ट्रा बताऊं तो जो अकबर हैं, अकबर बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए थे, उन्हें कोई भी किसी भी भाषा का कोई ज्ञान नहीं था, वो बिल्कुल अनपढ़ थे। फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा शासनकाल अपने टाइम पे निकाला था। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी एक आत्मकथा लिखी, तुजुके बाबरी। इसको तुजुके बाबरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जीवन गाथा के बारे में लिखा है। बाबर की मृत्यु 1530 में हुई। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। प्रथम मुगल शासक कौन थे? अभी तक हम उन्हीं के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। प्रथम मुगल शासक बादशाह बाबर थे। बाबर की आत्मकथा, यानी कि हमारा फर्स्ट आंसर अगर आपको नहीं पता चला तो, बाबर की आत्मकथा कौन सी है? तो अभी आंसर में मैंने बताया, ये रहा तुजुकी बाबरी उनकी आत्मकथा है। किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। तो इसका बहुत सिंपल आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर कि जो सुल्तान थे, सुल्तान कौन थे? इब्राहिम लोदी। इनको सुल्तान के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को हरा कर बाद में बाबर ने दिल्ली और आगरा पे अपना स्थापित अपनी जो कहते हैं वंशावली शुरू करी। उन्होंने स्थापित करा, अपना नियंत्रण स्थापित करा, मुगलों का नियंत्रण स्थापित कर दिया। तो सबसे जो लास्ट में जो सुल्तान थे वो है सुल्तान इब्राहिम लोदी। तो बेटा यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है, इसे रिवर्ट बैक करिए।